भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में सैकड़ों मंदिर अनेकों रहस्य लेकर वृंदावन में स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन के प्रमुख चौराहे चुंगी चौराहे से कुछ ही कदमों की दूरी पर बड़े दाऊजी महाराज का एक ऐसा मंदिर है जहां पर स्थापित दाऊजी महाराज की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर की काफी विशेषताएं बताई जाती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रापौत्र वृषणाभ के द्वारा बनवाई गई थी और यह प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं के साथ ही प्रकट हुई थी। ऐसा भी बताया जाता है कि दाऊजी महाराज की इसी प्रतिमा ने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी महाराज को देकर जयपुर में स्थापित गोविंद देव महाराज के प्राकट्य स्थल को इंगित किया था। वह इस प्रतिमा का औरंगजेब के आक्रमण से लेकर जयपुर के राजा महाराजाओं के द्वारा वृंदावन में मंदिरों के पुनः निर्माण से भी नाता है। वह इस मंदिर के सेवायत ऐसा बताते हैं कि ब्रजमंडल में दाऊजी महाराज की इतनी बड़ी प्रतिमा कहीं और नहीं है। इस मंदिर में प्रमुख रूप से बलदेव छठ, खिचड़ी महोत्सव, होली महोत्सव, बलदेव महारामोत्सव और मंदिर का पाटोत्सव जैसे उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। वहीं मंदिर के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा मंदिर के सेवायत आचार्य दीपक गोस्वामी ने, सुनिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम दीपक गोस्वामी। प्रपौत्र यह मूर्ति है और भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या कुछ इसका रहस्य है, क्या कुछ स्वर्णमल किरीटम किंकणी कंकणारहम चलतलक कपोलम कुंडली श्रीमुखाब्जम तुहिनीरे मनोज्ञम नीलमेघांबराण्यम हलमुशल विशालम कामपालम समीरे। श्री दाऊजी महाराज की जय। ये जो भगवान बलराम जी की आप विग्रह देख रहे हैं, ये द्वापर कालीन विग्रह है। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी जो मथुरा के राजा हुए, उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम जी की छह विग्रहों की स्थापना की। तो जिनमें भगवान कृष्ण की जो विग्रह थी, प्रथम विग्रह वो गोविंद देव जी की थी और बलराम जी की जो प्रथम विग्रह थी वो जो है गोकुल के पास में विद्रुमन में विराजमान है। लेकिन 6 विग्रहों में जो दूसरी विग्रह बलराम जी की थी वो ये विग्रह है जो गोविंद देव जी के साथ में वृंदावन में योगपीठ गोमा टीला पर विराजमान थी। उसके बाद में क्या होता है कि द्वापर के बाद में कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग में जो है जितनी भी विग्रह थी भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा स्थापित थी वो सारी भूमिगत हो जाती हैं। बड़े बड़े संत महात्मा जो है वृंदावन में आए, उनमें से जो है चेतन महाप्रभु जी के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी थे। वो इस योगपीठ गोमा टीला पर जो है भजन किया करते थे। ये टीला विस्तृत था और विशाल टीला था। इसी के नीचे से यमुना जी उस समय बहा करती थी, आज से 500 वर्ष पहले। तो रूप गोस्वामी जी को एक दिन स्वप्न भगवान ने दिया और कहा कि मैं इस टीले के नीचे हूं, तो मुझे वहां से निकालो। तो उस स्वप्न के अनुसार जो है वो आसपास के गांवों में गए और गांवों से जो है कुछ ब्रजवासियों को इकट्ठा करके लाए, क्योंकि वो बुजुर्ग थे और अकेले इस टीले पर रहते थे, भजन किया करते थे। तो अकेले उनके बस में नहीं था कि मैं विग्रह को निकाल पाऊं, इसलिए वो ब्रजवासियों को लेकर आए। तो जब वो ब्रजवासियों को ला करके और इस टीले पर चढ़ रहे थे तो घना जंगल था इस टीले पर उस समय। तो उनको एक आवाज सुनाई देती है। अब वो आवाज सुनकर के जो है रूप गोस्वामी और ब्रजवासी का चकित हो जाते हैं। जब उन वृक्षों की वृक्षावली को हटा करके देखते हैं तो वहां जो है बलराम जी के इस विग्रह के उनको दर्शन होते हैं। वो चकित होते हैं। बलराम जी उनसे बात कर रहे थे रूप गोस्वामी जी से, और वो बोल रहे थे कि रूप और ब्रजवासियों, जो गोविंद देव जी का विग्रह आप इस जगह से प्रकट करना चाहते हैं उसका आपको ठीक अनुमान नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं कि उस टीले का, उस विग्रह का इस जगह पर आप खुदाई करोगे तो उस विग्रह का यहाँ से प्राकट होगा। तो बलराम जी के बताए अनुसार ही उस जगह खुदाई की गई और वहां से गोविंद देव जी का प्राकट्य होता है। ये सारा वृत्तांत जो है गौड़िया ग्रंथ है एक भक्ति रत्नाकर, उसमें दिया गया है गोविंद देव प्राकट्य में। तो वहां से जब बलराम जी के बताए अनुसार गोविंद देव जी का प्राकट्य होता है
तो उस समय दो विग्रह हो जाती हैं। दोनों विग्रह जैसे गोविंद देव जी और बलराम जी के इस विग्रह का, ये स्वयं प्रकट विग्रह थी, वहां पहले से विराजमान थी। यानी कि ये वृंदावन की सबसे पहली विग्रह है बलदाऊ जी की। और इसके बाद में जो है वृंदावन की सबसे पहली विग्रह गोविंद देव जी की, जो कृष्ण मूर्ति थी, कृष्ण विग्रह थी, वो गोविंद देव जी की थी, वो विराजमान हुई। तो दो विग्रह हो जाती हैं। कुछ काल तक जो है बलराम जी के इस विग्रह का और गोविंद देव जी की विग्रह का जो है पूजन सेवन होता रहता है। बाद में राजा मानसिंह जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने जो लाल पत्थर का एक मंदिर निर्माण यहाँ कराया, और मंदिर निर्माण करने के बाद में गोविंद देव जी और बलराम जी की इस विग्रह को वहीं स्थापित किया गया। कुछ काल बाद जो है औरंगजेब का आक्रमण वृंदावन में होता है, और औरंगजेब के आक्रमण के समय जो है सूचना मिल जाती है पहले राजा महाराजाओं को कि यहाँ ऐसे आक्रमण होने वाला है, तो पहले से जो है विग्रहों को वहां से हटा लिया गया। बलराम जी की विग्रह को वहीं छुपा दिया गया कुछ काल के लिए, और गोविंद देव जी की विग्रह को स्टेप बाय स्टेप जो है पहले राधा कुंड से कामबन से जो है आमेर, और आमेर से जो है जयपुर में ले जाया गया। जयपुर में वो स्थापित हुए। बलराम जी की विग्रह जो थी, एक तो विशाल थी, एक प्राचीन थी, तो कहीं वो खंडित ना हो जाए। और मुगलों का उस समय साम्राज्य था, तो मुगल कहीं सेना जो है कहीं विग्रह को खंडित ना कर दे, इस कारण से उस विग्रह को यहीं कुछ काल तक जो है एक कुंड के अंदर छुपा दिया गया। और ये युक्ति जो है हमारे पूर्वज जो थे, गोविंद देव जी के जो हमारे पूर्वज थे, वो गोविंद देव जी के पुरोहित हुआ करते थे। तो राजा ने पुरोहित से पूछा कि इस विग्रह के साथ क्या किया जाए, तो हमारे पूर्वजों ने ही बताया कि इस कुंड में जो है बलराम जी के विग्रह को छुपा दिया जाए। उस समय गोविंद देव जी मंदिर के बगल में ही एक कुंड हुआ करता था, उसका नाम था गोविंद कुंड, जो आज भी है गौरानगर कॉलोनी में। तो उस कुंड में जो है बलराम जी की विग्रह को छुपा दिया जाता है, और कुछ वर्षों तक जो है बलराम जी की विग्रह उस कुंड में ही छुपी रहती है। बाद में वहां से कुंड में से बलराम जी की इस विग्रह को निकाल करके, और मंदिर के पीछे मंदिर की रसोई हुआ करती थी, उस जगह जो है बलराम जी विग्रह को विराजमान कर दिया जाता है। कुछ काल तक वहां पूजा सेवा चलती है अनवरत बलराम जी की। और उसके बाद में जो है राजा जय सिंह, जो राजा मानसिंह के भाई थे, उनकी पुत्री को सूचना मिलती है कि वृंदावन में जो है दाऊ जी आज भी विराजमान है। गोविंद देव जी तो जो है हमारे जयपुर में आ गए हैं, लेकिन बलराम जी आज भी वृंदावन में विराजमान है, क्यों ना मैं उनको जो है जयपुर ले आती हूँ। तो वो रानी इसी इच्छा से, राजकुमारी जो है इसी इच्छा से वहां से एक रथ तैयार करके वृंदावन आती है, और दाऊ जी को ले जाने की इच्छा से वो जो है दाऊ जी को रथ में विराजमान भी कर देती है। रात्रि होती है, यहाँ विश्राम करती है। विश्राम में जो है रात्रि काल में उसको बलराम जी जो है स्वप्न दे देते हैं, और कहते हैं कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा, तू मुझे ले जाने की कोशिश ना कर। तो इसी स्वप्न के अनुसार जो है रानी यहाँ भगवान बलराम को प्रणाम करती है, जो है मंदिर का निर्माण कराती है वृंदावन गोमा टीला के हिस्से में। और बाद में इस मंदिर में बलराम जी के इस विग्रह को विराजमान करके, और हमारे पूर्वजों ने इस विग्रह की सुरक्षा की थी, रक्षा की थी, इसलिए हमारे पूर्वजों को ही इस मंदिर की सेवा पूजा सौंप के वो रानी चली जाती है। और इस मंदिर के नाम जो है करौली में आज भी एक जमीन है, सनेट करके जो है गांव है, मंदिर के नाम था वो, बाद में वो विस्तृत हो गया। तो आज भी हमारे पूर्वज की जो है 19वीं पीढ़ी, जिसमें मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, पिताजी हैं, और जो है आज तक अनवरत सेवा करते आ रहे हैं। जय दाऊ। बताया जाता है कि दाऊ जी महाराज के साथ में उनकी पत्नी रेवती जी भी यहाँ विराजमान है। हाँ जी। और बड़े दाऊ जी के नाम से पूरे ब्रज में विख्यात है। हाँ जी। क्या कुछ रेवती जी तो बाद में विराजमान हुई यहाँ पर, और बड़े दाऊ जी की ये कहानी है कि इतनी बड़ी विशाल विग्रह जो है बलदाऊ जी की पूरे ब्रज क्षेत्र में, तो क्या पूरे भारत में कहीं नहीं है, जो द्वापर कालीन विग्रह है, प्राचीन विग्रहों में से, और इतनी विशाल विग्रह। और इस विग्रह का जो मुख कमल है बिल्कुल गोविंद देव जी से हूबहू मिलता है। और दूसरी बात ये कि ये जो जिस शिला से बना है वो गिरिराज शिला से निर्मित है, क्योंकि ब्रज में पहले कोई बाहर से तो शिला लाई नहीं गई, और बद्रीनाथ जी ने गिरिराज शिलाओं से ही जितनी भी विग्रहों का निर्माण किया, गिरिराज शिलाओं से ही निर्माण किया। तो ये गिरिराज शिला से ही निर्मित जो है विग्रह है। क्या क्या मंदिर के प्रमुख उत्सव है? मंदिर के प्रमुख उत्सवों में बलदेव छठ है, जिसमें बलराम जी का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है।
और होली उत्सव है, खिचड़ी उत्सव है, और बलराम जी की रास पूर्णिमा है और प्राकट्य पूर्णिमा है। ये उत्सव जो है बड़े धूमधाम से बलराम जी के मनाए जाते हैं।